हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो एक बच्चे ने हमारे चैनल पर कमेंट्स किया था, हमारे एक बच्चे ने, और उन्होंने कमेंट्स किया कि सर रूढ़िवादिता को समझाइए या अंधविश्वास को समझाइए। बेसिकली आप जो भी किसी भी टॉपिक को लेकर कमेंट्स करोगे तो मैं उस कमेंट्स को पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आप किसी भी टॉपिक से संबंधित कमेंट्स कर सकते हैं। एक बच्चे ने जो कमेंट्स किए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख लेते हैं रूढ़िवादिता। देखिए, रूढ़िवादिता को हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं। अंधविश्वास भी हम किसको बोलते हैं? रूढ़िवादिता को बोलते हैं अंधविश्वास। ठीक है, या इसको इंग्लिश में हम कंजर्वेटिवनेस बोल देते हैं। अब आप इसको देख लेंगे कि ये कहाँ से, ये जो इस प्रकार की अवधारणाएं हैं, ये समाज में किस प्रकार से जन्म लेती हैं या किस प्रकार से वर्क करती हैं और इनके किस किस प्रकार से इफेक्ट हो सकते हैं, हम सारी बात पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, जो रूढ़िवादिता है ये बेसिकली कहाँ से चलती है? हमारे पूर्वाग्रह से चलती है। किससे चलती है? पूर्वाग्रह से। ठीक है, एक पूर्वाग्रह होते हैं हमारे। पूर्वाग्रह मतलब पूर्व में लिए गए निर्णय या पहले लिए गए निर्णयों के आधार पर जो परंपराएं, जो ट्रेडिशन हमारे समाज में आज एक महत्वपूर्ण धारणाएं बनाए हुए हैं, जबकि उनका अगर जो आप बात करें तार्किकता या वैज्ञानिकता के आधार पर, उनका कुछ भी आपका मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार की धारणाएं समाज में स्थापित किए हुए हैं। तो इस प्रकार की धारणाओं को आप क्या बोल सकते हैं? रूढ़िवादिता बोल सकते हैं या आप अंधविश्वास बोल सकते हैं। अंधविश्वास यानी कि पूर्वाग्रह मतलब जो पूर्व में या पहले लिए गए हमारे क्या है, निर्णय। अब पहले लिए गए निर्णय, जैसे कोई भी हमारे जो सांस्कृतिक है, जो सांस्कृतिक स्तर पर हमारे इतने सारे जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने कल्चर को, अपने अपने परंपराओं को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कर रहे हैं, एक फॉलो कर रहे हैं, एक आस्था के आधार पर, एक श्रद्धा के आधार पर, या एक चली आ रही परंपरा के आधार पर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि उसका इस समय पर कोई औचित्य नहीं है। देखो, हमारे जो आज से पहले भी जो धर्म रहे हैं, जो मैंने एक सहिष्णुता पर वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देखना। और एक मूल्य और प्रतिमान पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देखना। आप दोनों का जब डिस्कशन करोगे तो एक धार्मिक सहिष्णुता होती है, जो आपका जो रीजनल आपकी जो टॉलरेंस है, तो वो उसमें भी क्या था, आपका जो भी एक दूसरे धर्म में जो बुराइयां या जो गलत परंपराएं थी उनको क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। जब दूसरे धर्म ने कहा कि ये गलत है तो उन्होंने भी उस पर मंथन किया और उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। तो वो रूढ़िबद्धता से एक परंपरा को छुटकारा दिलाना, या ऐसी परंपराएं जिनका कोई औचित्य है नहीं, ना सामाजिक तौर पर है, ना सांस्कृतिक तौर पर है, ना आपका वैज्ञानिकता तौर पर है, वैज्ञानिकता के तौर पर भी नहीं, कोई साइंटिफिक ऐसा रीजन नहीं है जिसका हाँ कि ये हो सकता है, या कोई उसका पीछे कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं है कि हाँ ये बात सही है। तो वो आपकी क्या होती है, बेसिकली एक परंपरा या अवधारणा के आधार पर जो परंपराएं चली आ रही हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास कहलाता है। और अंधविश्वास बनता है पूर्वाग्रह से। पूर्वाग्रह मतलब या हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं किसी भी परंपरा से संबंधित, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण ही क्या होते हैं, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता क्या लेती है, जन्म लेती है। अब जो पूर्वाग्रह भी रूढ़िवादिता का जो जन्म होता है वो किसके कारण होता है, दबाव के कारण होता है। दबाव मतलब प्रेशराइज, यानी कि उन्होंने ऐसा किया था या हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, ऐसे ही हम करेंगे। तो जो हमसे हमारे जो मतलब जो पूर्वजों को मानने वाले या बहुत अधिक
बिल्कुल अंधविश्वास की तरह मानने वाले कि जो उन्होंने कहा वो ही सत्य है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो आज की मॉडर्निटी की जो लोग हैं, जो जनता है, जो समाज है, वो उस पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं पहले के निर्णय के अकॉर्डिंग। तो वे ही परंपराएं हमारी किसका रूप ले लेती हैं, रूढ़िबद्धता का या अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं। अब ये जो दबाव है, जो पूर्वाग्रह है, वो किसके, एक सत्ता के अंतर्गत डाला जाता है, संस्था के, सॉरी संस्था के, या ये संस्थागत हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, यानी कि कोई भी संस्था मतलब है धर्म से, कोई भी धर्म हो सकता है, कोई एक प्रकार की चलन हो सकती है, कोई एक प्रकार की संस्कृति हो सकती है, या संस्था आपका कोई जैसे लैंगिक रूढ़िबद्धता है या धार्मिक आपकी रूढ़िबद्धता है, तो उसके आधार पर भी हमारा पूर्वाग्रह पर क्या डाला जाता है, दबाव डाला जाता है कि ऐसा ही करना चाहिए जैसा पहले हुआ करता था। तो जबकि पहले का जो समय था और आज के समय में क्या अंतर है, और प्रत्येक समय में जो मानव ने जो अपनी विकसित होने के जो प्रमाण दिए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिए हैं। मेरा मानना है या किसी भी या समाज शास्त्र का भी यही मानना है कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है वो प्रत्येक पीढ़ी में एक अलग ही विकासशील या विकसित होकर उभरा है, और उसी के आधार पर उसने नई नई चीज़ों का विकास किया है। तो जब अब मॉडर्निटी चल रही है, तो इस समय पर जो हम प्राचीन चीज़ों से जुड़े हुए हैं और जिनका कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है, तो वो क्या है, एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। यानी कि अब इसको हम देख लेते हैं, ये जो हमारी रूढ़िबद्धता टर्म्स है, ये डेविड ह्यूम के द्वारा बहुत ज़्यादा क्या कि मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रसार किया गया, इसको बहुत ज़्यादा प्रकाशन में लाया गया, और इसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद या विश्लेषण किया गया। और दूसरे तौर पर हमारा एडमंड वर्क है, एडमंड वर्क, इन्होंने भी इस टर्म्स को काफ़ी विकसित करने का में योगदान दिया है। और एक व्यक्ति है हमारे माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है, एक व्यक्ति है हमारे माइकल ऑक्सफोर्ड, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है कि हाँ, इस प्रकार से ये जो अंधविश्वास है चलता। अब ये अंधविश्वास आपका कई प्रकार से हो सकता है। अब ये किस किस के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, जैसे प्रत्येक धर्म में नई नई अवधारणाएं आती रहती है, जबकि इस समय का जो समाज है और जो पहले समाज था उसमें क्या है, काफी अंतर दिखाई देता है। लेकिन हम अगर जो पिछले समाज के आधार पर चलते हैं, जो कि तर्क के आधार पर या आपके वैज्ञानिकता के आधार पर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बेसलेस एक आस्था के रूप में वो चल रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार का अंधविश्वास है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। या जैसे सपोज दैट कोई लाल कपड़े पहन के अगर जो एग्जाम देने जाता है तो उसका एग्जाम क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई व्यक्ति गया होगा, उसका हो गया होगा, तो उसी प्रकार की धारणाएं आगे क्या कर लेती है, इस प्रकार की मान्यताओं का इस प्रकार की मान्यताओं का रूप ले लेती है। और जबकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक या कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे भी उन चीज़ों को क्या किया जाए, माना जाए। तो इस आधार पर वे धार्मिक आधार पर हो सकती है, या वे लैंगिकता के आधार पर हो सकती है। लैंगिकता मतलब जैसे स्त्री और पुरुष में जो मतभेद समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं, प्रथा में दहेज प्रथा, सती प्रथा और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार की रूढ़िबद्धता में ही आती है। अब रंग के आधार पर, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में या वेस्टर्न जो लोग हैं हमारे, जो पश्चिमीकरण का अगर जो हम बात देखें तो उसमें वहाँ पर जो
गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं उनके बीच में क्या रहता है, हमेशा मतभेद रहता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, रूढ़िबद्धता है। ठीक है। या फिर ये आपका जाति के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर हो सकती है, नस्ल के आधार पर हो सकती है, या राजनीतिक रूढ़िबद्धता हो सकती है। राजनीतिक रूढ़िबद्धता कैसे होगी, पार्टी का एक एजेंडा था कि हम तो इसी प्रकार के कार्य करेंगे। सपोज दैट आजादी के समय में कोई क्या हुआ था, कोई पार्टी बनी थी और उस समय के माहौल के हिसाब से वो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन आज के समय में जो मॉडर्निटी समाज में पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वो पार्टी क्या नहीं बैठती, फिट नहीं बैठती, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, लोग नकार दिया जाएगा। लेकिन वो फिर भी अंधविश्वास की तरह कि नहीं हम अपने आदर्शों को नहीं छोड़ेंगे, उसके आधार पर वो क्या कर उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो आदर्शों के हिसाब से या बिना अतार्किकता के आधार पर और कोई भी वैज्ञानिकता के आधार पर, मतलब जो कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है, ऐसी जो धारणाएं हैं उनको मानना ही क्या है, हम आपका अंधविश्वास कहलाता है। ठीक है। अब ये आपके दो प्रकार से हो सकती है। अब इनका जो सबका जो ये जो प्रकार थे, इन सबके प्रकार में भी दो भाग हो सकते हैं। यानी कि अगर जो हम भाव के आधार पर देखें तो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सकारात्मक रूढ़िबद्धता या रूढ़िवादिता, एक नकारात्मक। अब किसी भी जो धारणा है उस धारणा के दो प्रकार के आपके क्या हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। हो सकता हो कि उसके जो प्रभाव है वो सकारात्मक हो सकता है उसके जो प्रभाव है वो कैसे हो, नकारात्मक हो। अब सपोज दैट सकारात्मक प्रभाव कैसे, जैसे मम्मी पापा ने कहा दोपहर में नहीं जाना चाहिए, उनको सकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि दोपहर में नहीं जाना चाहिए तो गर्मी और लू की वजह से बच्चा बीमार पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई किसी अन्य प्रकार का या कोई और जो हमारे समाज में इस प्रकार की धारणाएं हैं उसके आधार पर हम कहने लगे कि ये भूत या ऊपर का साया, इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी, तो वो एक प्रकार का क्या है, अंधविश्वास है। हालांकि इसको किस प्रकार से रोका गया, हो सकता है उसे लू लग सकती, तो वो एक प्रकार की क्या है, सकारात्मक अंधविश्वास है। लेकिन नकारात्मक अंधविश्वास है कि इसको भूत प्रेत ही लिपटेंगे या उसको कुछ इस प्रकार का ऊपर का साया ऐसा होगा, तो एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है, या रूढ़िवादिता का वो नकारात्मक भाव है। तो हम कोई भी बात को हम एक पक्ष में नहीं ले सकते। कई बार जो चीजें होती हैं वो हर स्थिति में क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी किसी का मानना है कि ये कार्य ऐसे हो सकता है, लेकिन दूसरे के अनुसार वो कार्य बिल्कुल चेंजेस होगा। तो ये हमारी मेंटलिटी पर भी आधारित होता है। लेकिन कई बार ये जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हैं, कई प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो इनके आधार पर हमें इनको देखना चाहिए ताकि ये अच्छे से हम अपने जीवन के जो अतार्किक बातें हैं, अतार्किक अवधारणाएं, उनको हम क्या कर सकें, निकाल सकें। तो आशा करता हूँ कि जो रूढ़िवादिता है वो आपके समझ में आए होगी। ये भी एक प्रकार की सामाजिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली एक टर्म्स है जिसका कोई